जी प्रफुल्ल भाई, एक और खबर आपको जी दे दूं प्रफुल्ल भाई, फिर आप अपनी बात कहिएगा। ईरान जो है वो इजराइल पे हमला कर रहा है, और इजराइल का सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो अभी लेबनान पे। और लेबनान में जो है हजारों लोग मार दिए गए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां तो सीधा सेना के जवान घुस जाते हैं घरों में, आग लगा देते हैं, मार देते हैं। मतलब ब्रूटल कहानी चलाई जा रही है। और कोई मुस्लिम देश भी आपत्ति नहीं कर रहा है उस तरीके से जो करना चाहिए। ईरान के साथ तो बड़ी ताकत से कर देते हैं। और नेटो का एक देश जो है स्पेन जो है वो लेके चला गया अपने सैनिकों के कि भैया अब तुम्हारे साथ हमको नहीं रहना है। कुल मिलाकर के जो सिचुएशन बन रही है, और इधर ट्रंप जी जो है हमारे हमारे वाले मोदी जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम देखो अब अमेरिका से गैस ला के दे दी है। तो क्या बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, महंगाई आसपास के हम देशों की बात करें तो मतलब पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश में 350 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल बिक रहा है। तो भारत में तो मोदी जी ने एकदम सस्ता किया हुआ है। अगर 120 रुपये 110 रुपये लीटर बिक रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रफुल्ल भाई क्या कहेंगे? जी जी, सभी को नमस्कार। नव दंपति को हमारी शुभकामनाएं। इस कठिन घड़ी में हमारी समस्त शुभकामनाएं उनके साथ है। देखिए, मोदी जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और ट्रंप साहब की भी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्योंकि भारतीय परंपरा ये है, क्षमा कीजिएगा, कि अंतिम घड़ी में के बाद सबसे ज्यादा प्रशंसा मिलती है ना। कि जब बहुत प्रशंसा होने लगे तो पता करना चाहिए कि ये बचा हुआ है कि नहीं है। एक बार कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, अर्जुन ने कोई कसम खाई थी कि मैं इसके बाद आत्मदाह कर दूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। वक्त आ गया तो अर्जुन को उनकी प्रशंसा कृष्ण करते रहे लगातार घंटों। नहीं सर, उसके उसमें बाद उसमें ये भी एक था कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आत्म प्रशंसा जो है आत्महत्या के बराबर है। हाँ तो ये दोनों हाँ ऐसे ही कर। हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा कि अब मैं तो आत्महत्या करने की बात कही थी, अब मैं अब जा रहा हूँ। बोले वो तो तुम कर चुके, घंटों जब अपनी प्रशंसा सुन रहे हो तो आत्महत्या के बराबर है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए, जिस रूजवेल्ट को याद किया, क्यों? क्योंकि आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी की थियरी वो लाए थे। अमेरिका को लोकतंत्र के हथियार, शस्त्रागार बनाने की उन्होंने कोशिश की थी। अच्छा, ये कौन सी थ्योरी है कि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी? क्यों मेरे सर, सही बात है। और 7-8 मई 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति की घोषणा हो चुकी थी। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था मई में। और 6 अगस्त को लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को फैट मैन, मेरी तरह का, उससे भी बड़ा, एटम बम गिरा दिया जापान पर। जो सब कुछ हो गया था तो फिर आपने एटम बम क्यों गिरा दिया भाई? और रशिया ने भी आक्रमण किया था जापान पर। तो ये इन नेताओं की बड़ी जबरदस्त, इनकी बुद्धि को समझना बड़ा मुश्किल है। हम लोग जिस मानवतावादी दृष्टिकोण से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, उस पर इनकी बुद्धि चलती नहीं है। अब दुष्यंत कुमार को याद करें, हमारे जो गजल को थे, तो यही कह सकते हैं कि हो कहीं भी गैस, लेकिन गैस आनी चाहिए। अमेरिका में हो, सही है। वो कहीं भी गैस, लेकिन गैस आनी चाहिए। तो गैस आ रही। कहने का मतलब ये है हमारा कि देखिए, अभी वो जो कुरान को चूम रहे थे पुतिन, ये अभी पूरी दुनिया में एक डिवाइन कमांड की तहत लड़ाई लड़ी जा रही है। ये डिवाइन कमांड का जबरदस्त असर तो ईरान में है, लेकिन अमेरिका को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये डिवाइन लड़ाई है, माने आध्यात्मिक ईश्वरीय आदेश से लड़ाई हो रही। अभी रूस और इस्लाम की हम लोग चर्चा कर रहे थे, विनय सर ने बड़ी खूबसूरती से इस बात को ध्यान दिलाया। आपको याद है साइबेरिया कहाँ है?
और साइबेरिया का क्या संबंध रहा है इस्लाम से, कजाक से और ततार से और तमाम लोगों से, और उज्बेकिस्तान से। हमारे बाबर साहब का भी संबंध उधर से ही रहा है। मैंने जिस बाबर और बाबरी मस्जिद के कारण पूरे भारत की राजनीति बदल गई, जिस बाबर का शासनकाल बहुत कम था, लेकिन पूरे भारत की राजनीति को बदल दिया। लेकिन ऐतिहासिक रूप से विनय सर, सुनील सर, मैं ये कहता हूं कि बाबर का शासनकाल भले बहुत कम रहा हो, लेकिन सबसे ज्यादा आज तक बाबर का शासन चल रहा है। और हमारे योद्धा बाबर से ही तो लड़ रहे हैं दिन रात। मेरे से अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप बेशक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए सिर्फ इतना है कि ट्रंप सीज फायर को तैयार हैं, जैसा वो कहते हैं। ईरान भी युद्ध बंदी के लिए तैयार है। ईरान सीज फायर नहीं चाहता है, युद्ध बंदी चाहता है। क्यों? क्योंकि सीज फायर हो जाएगा तो पिछले 60-70 साल से तो ईरान सीज फायर ही भोग रहा है। इतना जबरदस्त उसके पास सैंक्शन है, इतना जबरदस्त उसको सताया गया है, तो सीज फायर क्यों बोलता है? सर हमेशा के इसको तय करो, खत्म करो, इसलिए शर्त लगा रहा है। लेकिन ईरान की जुबान पर ये किसकी बात है? ईरान के मुंह से ये किसकी बात निकल रही है? खुद मुख्तारी की बात, सोवरेन बात है, करनी ही होगी। ईरान खुद मुख्तारी करेगा। और उसको ईरान के नियंत्रण में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे BRI को चीन के नियंत्रण में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब तो हमारा वाला जो गलियारा है, क्या उसको डमरू मध्य, क्या बोलेगा उसको, जल डमरू मध्य तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारा भी कॉरिडोर है, चिकन नेक। इस पर अब किसका कब भारत का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तो ताइवान की तरफ मूछ मरेर के देख रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो तमाम चीजें हैं, और मुआवजा की बात है, अमेरिकी बेस को खाली करने की बात है, तो ये सिर्फ ईरान नहीं कह रहा है, ये तमाम देश कह रहे हैं। अब जो आप कल चर्चा कर रहे थे और भी पूरी जगह चर्चा में है भी, कि ईरान ने कह दिया कि हमारे पास एक बैरल भी तेल नहीं है, मैंने सब तेल बेच चुका है। तो तेल कहाँ गया? होलसेल ठेकेदार चाइना को मिल गया। अब चाइना से जो चाहे खरीद ले। अभी अमेरिका से ला रहे हैं, अगली बार चाइना से लाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि युवान में तेल इसीलिए बिक रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत सही जगह निशाना लगाया। युवान में तेल इसीलिए बिक रहा है। हाँ बिल्कुल सही है प्रफुल्ल भाई। हाँ, अब एक सुपर पावर ढह रहा है, तो क्या दुनिया में अब किसी सुपर पावर के लिए कोई जगह नहीं रहेगी? रहेगी। अब ईरान की लड़ाई नहीं, अब सुपर पावर बने रहने की लड़ाई है। कह रहा है ईरान की मुआवजा दो, और ट्रंप कोशिश भी कर रहे हैं। वो सीधे मुआवजा नहीं देंगे, वो खाड़ी के देशों को कह रहे हैं कि तुम लोग इतना पैसा दो तो युद्ध जारी रखेंगे, और सरेंडर करवाना है तो इतना पैसा दो युद्ध बंद करने के लिए, जिसको बोलेंगे ईरान को मुआवजे के तौर पर दे, हमको देने की जरूरत नहीं। $5 ट्रिलियन की बात हो रही है। जिस ट्रिलियन की हम लोग सपना देखते हैं उतना ट्रिलियन हम लोग होंगे 47 में, अब क्या पता उसके पहले भी हो जाए। उतना ट्रिलियन बोलता है खाड़ी देशों को, ये बोल रहे हैं कि दे दो, ईरान को दे दो, भाई झमेला खत्म हो। वो मांग रहे हैं, तो क्यों मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं, किसको दिलवाएंगे, ये सब तो भी रहस्य की बात है। लेकिन कह रहे हैं पैसे का जोर चल रहा है। तो ये तो चीन सुपर पावर बनने की कोशिश में, जब तक सुपर पावर का निपटारा नहीं हो जाएगा, इसके लिए देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, शुरू में मैंने क्यों फैटमैन और लिटिल बॉय की चर्चा की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत संक्षेप में कहूं, कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन संक्षेप में ये कहूं कि अमेरिका का वर्चस्व एटम बम के बल पर है। एटम बम, युद्ध समाप्त हो गया, सब कुछ हो गया, हिटलर ने आत्महत्या भी कर ली, लेकिन एटम बम गिरा क्योंकि शक्ति का प्रदर्शन करना था। रशिया के पास नहीं था, तो पूरी दुनिया को दिखाया, बाद में हुआ सबके पास।
तो लिटिल बॉय और फैटमैन के कमाल से उन्होंने, हाँ कुछ कहिए सर। वो उसमें ये भी था कि बाकी लोगों को ये नहीं अंदाजा था कि यही 2 बम है उनके पास में और जी नहीं है। अगर वो इसलिए तो अगर ये पता चल जाता तो जापान शायद सरेंडर ही नहीं करता। और दूसरा जो बात आपने कही कि रशिया का डर, क्योंकि रशिया अगर डोमिनेंट हो जाता तो फिर अमेरिका सुपर पावर नहीं बन पाता, क्योंकि जमीनी लड़ाई में रशिया का हाथ ऊपर हमेशा से रहा है। जी, तो वही वही मैं कह रहा हूं कि ये इन्होंने साबित कर दिया, इस्तेमाल कर दिया। तो जिसके बल पर इन्होंने विश्व वर्चस्व कायम किया, अपना आर्सेनल बनाया, डेमोक्रेसी का आर्सेनल बनाया। अरे कहाँ तो हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि डेमोक्रेसी चलती है सह-अस्तित्व की भावना से, सहमति से, अहिंसा से, सत्य से, प्यार से, मोहब्बत से। और कहाँ ये इसका हथियारागार, शस्त्रागार बना रहे थे अमेरिका। मैनहट्टन प्रोजेक्ट को देखिए ना, मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, मुझे तो उतना नहीं मालूम है, लेकिन जो इतिहासकार लोग हैं वो बताएंगे कि मैनहट्टन क्या था और आज वो कहाँ है और किस प्रकार एक्टिवेट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस परमाणु के इस्तेमाल से उन्होंने, इसीलिए उनको लगता है कि अगर किसी को भी विश्व शक्ति बनने से अगर रोकना है तो परमाणु से उसको, न्यूक्लियर से उसको दूर रखो, या न्यूक्लियर के आसपास नहीं फटकने दो, या न्यूक्लियर कुछ होता है तो उसको उसका बहाना बनाकर उस पर आक्रमण करो। और जो, इसलिए इजराइल की बात अलग है। रूस को नहीं रोक पाया, चीन को नहीं रोक पाया, क्योंकि तकनीकी रूप से उनसे पीछे नहीं था, आर्थिक रूप से भी पीछे नहीं रहा। रूस ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है, चीन ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है। अल्लाह डेमोक्रेसी नहीं है उनके यहाँ। उनके यहाँ जो डेमोक्रेसी है भी नहीं, इसलिए पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को तो गाजे बाजे के साथ विदाई कर रहे हैं। हम ईरान की बात कर रहे हैं। ईरान के शासन चाहे जैसे हो, वहां के लोग निर्धारित करेंगे कि कैसा शासन है, कैसा शासन उनको चाहिए। उनकी संप्रभुता की बात है। हम उनके थ्योरी से सहमत हो नहीं हो बात अलग है, लेकिन उनको उतना तो चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि ईरान की ताकत उसकी आवाम है, और अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आवाम है, भारत की भी, क्योंकि यहाँ आवाम को विश्वास में लेकर के तो कोई काम सरकार करती ही नहीं है। आवाम का काम तमाम है यहाँ। हाँ बिल्कुल, क्या आपने तुक मिलाया है, आपका भी जवाब नहीं। आपकी बात से पता चलता है कि आप फिर भी दुनिया के सितारे हैं। बहरहाल मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अब जो ईरान के जो लोग हैं, खमेनी ने भी कह दिया था पलेन को कि मार के निकल जाने का। हमारे यहाँ कहावत है, आपके यहाँ भी होगा, मगह और मिथिला में तो दोस्ती भी पुरानी है और दुश्मनी भी पुरानी है। कहावत है, मार के निकलो, मार के ससुरो और खा के पसरो। खा लिया है और मार लिया है तो निकल जाइए। लेकिन ईरान ने कह दिया था कि मार के निकलने का समय नहीं है, मारोगे तो मार खा के जाओ और खाओगे तो पसरोगे यहीं। तो उसने मुहावरे को लपेट दिया। तो ये लगातार लड़ाई चल रही है। इसीलिए इस बार बहुत कस करके पंजा पकड़ा हुआ है, और जिस प्रकार से गले में फंस गया है, दो महाशक्तियां आपस में लड़ रही हैं, और ये माया युद्ध है। इसमें जो दियोगार्सिया का मामला है, जो बताया जा रहा है कि 4000 किलोमीटर पर आक्रमण कर सकता है ईरान, हमने भी इसको इसी ढंग से लिया कि खतरा सभी जगह है। लेकिन अब तो लगता है कि इसको तो अमेरिका ही इसका द्वंद पीट रहा है, इजराइल इसको हवा दे रहा है। और यह लगता है कि ये कमाल है, किसी बड़े हथियार के इस्तेमाल के पहले की पीठिका बना रहा है अमेरिका। ये इतना बड़ा खतरनाक खतरा हो गया था ईरान कि 400 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर तक पूरी दुनिया के लिए थ्रेट हो गया, तबाही कर रहा था। इसलिए इसका वध जरूरी है। इसलिए ईरान की दैत्य छवि बनाई जा रही है कि दैत्यीकरण अगर उसका हो जाएगा तो उसके बाद उसके वध की वैधता बनेगी। वध की वैधता बनाने के लिए तमाम कोशिशें हो रही। एक पक्ष यह भी है, लेकिन क्या चीन मुस्कुराता हुआ देखता रह जाएगा? रूस मुस्कुराता हुआ देखता रह जाएगा? और जिस सैनिक को इजराइल में वो महिला ने अपने कमांडर को जो कह रही थी कि तुम खतरनाक हो, ये तमाम लोग क्या चुप रह जाएंगे?
शायद नहीं। इसलिए अभी इसमें बहुत सारे पेच हैं। अंतिम बात कहने को बहुत है लेकिन समय नहीं है। अंतिम बात ये कहूं कि पाकिस्तान को भी एक्टिव किया जा रहा है, उसे भी उकसावे में लिया जा रहा है। अब पाकिस्तान का कहना है कि जैसे अमेरिकी बेस से ईरान पर आक्रमण करने वालों पर हक था ईरान को आक्रमण करना, प्रत्याक्रमण करना, बस उसी प्रकार अगर हम पर भी कुछ होता है, बम उम गिरता है, कुछ होता है, तो हम भी भारत पर आक्रमण करेंगे। लो, अब भारत के नाम आ रहे हैं और चीन उधर संप्रभुता की गारंटी लिए हुए। भारत तो मेले में खोए हुए बच्चे की तरह अपनी माँ के आंचल के रंग से अपनी माँ को पहचानने की कोशिश में लगा हुआ है। आप कभी मेला अगर देखेंगे तो बच्चे खो जाते हैं माँ, और उनका मुंह माँ के चेहरे को देखता नहीं है, तो माँ के आंचल के रंग से माँ को पहचानते हैं और अपने पिता को उसकी अंगुली से पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नजर उठा करके पूरा उनके चेहरे को देख नहीं सकते। तो भारत तो लगता है जैसे इस पूरे झमेले में मेले में खोए हुए बच्चे की तरह अपना गंतव्य खोज रहा है, अपने सुरक्षा के आंचल को खोज रहा है। तो उसका रंग तो क्या? पापा को तो खोज ही लिया, कहाँ आपका खोज रहा है? मम्मी मिले नहीं मिले, पापा तो मिल ही गया है। हाँ, तो नहीं, अच्छा, तो पापा का वहाँ पापा तो हालत मिल ही खराब गया। है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, भयानक स्थिति में कहने को बहुत है, समझने को थोड़ा है। और समझने को थोड़ा ये है कि इसको संभाल के रहना है, कठिन घड़ी है, और भारत जैसे विराट देश को अपने इसको संभाल के रखना है। और हमारे यहाँ जब तक ये जो सेगमेंट है इससे नहीं संभलेगा, ये कभी कहते हैं इनकी स्वेच्छाचारिता है, ये कहते हैं कि आसाम में कांग्रेस लोग कब्जा कर लिया बीजेपी पर, इसीलिए हम वहां पर साथ नहीं देंगे। अरे कहाँ नहीं कब्जा किया, सब जगह तो जहां जहां तो कांग्रेस का ही है। तो हेडगेवार साहब अपने कांग्रेस से आए थे, हेडगेवार साहब खुद ही कांग्रेस से आए थे। तो उसको वो सब बात कहने के लिए उनका इलेक्शन टैक्टिक्स है। और इसका साथ साथ ये कह दिया कि बाकी सभी जगह पर हम रहेंगे, असम में नहीं रहेंगे लेकिन बंगाल में रहेंगे ना, तो बंगाल के लोग समझ लेंगे क्यों रहेंगे। जी।